विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड की जहरीली गैस का दंश 40 साल बाद भी भोपाल की जनता भुगत रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या अब पीथमपुर और इंदौर भी इस दंश को झेलने को मजबूर होगा? भोपाल की यूनियन कार्बाइड का 377 मीट्रिक टन जहरीला कचरा अब माननीय न्यायालय के आदेश पर औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की ग्राम की इंडस्ट्रीज में नष्ट किए जाने की तैयारी है। इसको लेकर अब धार इंदौर में भी विरोध के स्वर बढ़ने लगे हैं। पीथमपुर में जहरीले कचरे के नष्ट किए जाने के बाद उसके घातक दुष्परिणामों को देखते हुए अब इंदौर के हाईकोर्ट एडवोकेट बीएल नागर भी जौलपुर न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। एडवोकेट नागर ने बताया कि उच्च न्यायालय की डबल बेंच को शासन द्वारा गुमराह किया गया है, उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा ट्रायल के तौर पर पीथमपुर की राम की इंडस्ट्रीज में नष्ट किया गया था। उसके दुष्परिणाम कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि जहरीले कचरे का पीथमपुर में ट्रायल के तौर पर निष्पादन किया गया था। उसके परिणाम स्वरूप आसपास की जमीन बंजर हो गई है और इसी के साथ वहां के रहने वाले लोग कई बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। जब ट्रायल के तौर पर 10 टन जहरीले कचरे से क्षेत्र की आबो हवा के साथ साथ जल स्रोत दूषित हो गए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आने वाला 377 टन जहरीला कचरा जब नष्ट किया जाएगा तो इसका व्यापक असर पीथमपुर के अलावा इंदौर तक को प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि जहरीले कचरे के विरोध में पूर्व में भी पीथमपुर बचाव समिति के अलावा भाजपा के नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया था। इसको लेकर निरंतर पीथमपुर में हस्ताक्षर अभियान व पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। इसके अलावा हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीथमपुर में विशाल धरना प्रदर्शन कर जहरीले कचरे का विरोध किया था। पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले ने कहा कि पीथमपुर की राम की इंडस्ट्रीज में भोपाल का 377 टन जहरीला कचरा लाया जा रहा है। इसका हम शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं और पूर्व में भी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। अब दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर वहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। जहरीले कचरे से भोपाल जैसी त्रासदी की आशंका से पीथमपुर से इंदौर तक विरोध के स्वर बढ़ने लगे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक नीना वर्मा और धार महू सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की चुप्पी पीथमपुर की जनता को रास नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि इस भयानक त्रासदी से पीथमपुर की जनता को बचाने के लिए ये जनप्रतिनिधि कब खुलकर इसका विरोध करेंगे। बताया जाता है कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाने के खिलाफ इंदौर के डॉक्टर्स भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। डॉक्टर्स को आशंका है कि पीथमपुर में नष्ट किए जाने वाले जहरीले कचरे से निकलने वाले रेडिएशन से पीथमपुर और इंदौर की हवा पानी को नुकसान पहुंचेगा। इसके दुष्परिणामों के रूप में कैंसर जैसी घातक बीमारियां बढ़ेंगी। जी बताइए, यूनियन कार्बाइड को लेकर कुछ धरना प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं क्या? सर, ये यूनियन कार्बाइड भोपाल का मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा जो पीथमपुर में आना है, कि जो प्रशासन की तैयारियां है, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था 3/12 के कोर्ट में कि ये वेस्टेज हटाना, लेकिन माननीय न्यायालय ने ये नहीं कहा गया था। माननीय न्यायालय के आदेश में साफ कहा है कि जहाँ सुरक्षित जगह पर किसी को हानि ना हो, वैसे जगह पे इस कचरे का निष्पादन करना चाहिए, ऐसा माननीय न्यायालय का आदेश है। ये मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड और मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय का आदेश की अवहेलना कर रही है, क्योंकि पीथमपुर में ऑलरेडी 6 इनकी ट्रायल अब विफल हो चुकी है और ऑलरेडी पीथमपुर का जो रामकी प्लांट है पूरे एरिया को दूषित कर चुका है। यहाँ भूगर्भीय जल और पानी और वाटर और एयर प्रदूषण ऑलरेडी हुआ है। और ऐसे कंडीशन में अगर वहाँ यूनियन कार्बाइड का कचरा लाना मतलब न्यायालय का अवहेलना है। हम उसके विरोध में आगामी 2 जनवरी को पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जंतर मंतर नई दिल्ली पे धरना देंगे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और सर्वोच्च न्यायालय में भी हम लोग एक प्रार्थना पत्र देंगे कि माननीय उच्च न्यायालय का इन्होंने आदेश की अवहेलना की है मध्य प्रदेश सरकार ने। आपका नाम? डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीथमपुर बचाव समिति अध्यक्ष। जी बताइए, यूनियन कार्बाइड को लेकर आप कोर्ट में पिटीशन लगा रहे हैं। ये जो पीथमपुर में जो यूनियन कार्बाइड का जो कचरा यहाँ पर आ रहा है और हाई कोर्ट की जो डीबी ने ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर के जो हुआ है उस ऑर्डर में पहले जो यहाँ पर कचरे का ट्रायल हुआ था, उस कचरे के ट्रायल की रिपोर्ट पूरी तरीके से वहाँ पे कोर्ट के सामने नहीं रखी गई और यहाँ पर जो राम की कंपनी जिसको दिया गया था
ठेका जिसने ट्रायल लिया, उसकी वजह से किसानों को ज़मीन जो बेकार हुई, बंजर हुई, वहाँ पे लोगों की बीमारियाँ, जनजीवन को जो भी नुकसान हुआ है, उन चीज़ों को कोर्ट के सामने, डीबी के सामने नहीं रखा गया है पूरी तरीके से, और कोर्ट ने यह आर्डर कर दिया है। तो हम जो कोर्ट ने आर्डर किया है उस आर्डर को रिकॉल करने के लिए हाई कोर्ट जबलपुर के अंदर उसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं, ताकि कोर्ट के सामने हम रखेंगे कि जिस कंपनी को पहले ट्रायल के दौर के अंदर फेल हो चुकी है, उसको ब्लैक लिस्टेड मध्य प्रदेश शासन को करना चाहिए था। ब्लैक लिस्टेड उनके द्वारा नहीं की गई है और उसी कंपनी को वापस ठेका दिया है। जब 10 टन से ट्रायल के अंदर यहाँ पर नुकसान इतना हुआ है, तो 377 टन जो बाकी वाला जो कचरा है वो यहाँ पर जलेगा, तो उससे जो गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट वाली जो भी केमिकल जो वहाँ से गैसेस निकलेगी, जहरीली गैसेस, उसका होने वाला जो नुकसान है ट्रायल में हम देख चुके हैं। उन्हीं ट्रायल की पुनरावृत्ति यहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर होने वाली है। तो आसपास के गाँव में पीथमपुर से लेके इंदौर तक वाली स्थिति में इसका नुकसान होने वाला है, जो जहर फैलने वाला है, उसको रोकने के लिए हम पूरी कार्रवाई हाई कोर्ट के अंदर करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने पहले भी जो कार्रवाई की है, आदेश जो दिया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से कि जो ट्रायल किया जाए तो उसको सुरक्षित तरीके से किया जाए, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के विपरीत जाकर के ट्रायल पूरी तरीके से नहीं हुई है और पूरी सुरक्षा उपकरणों का नहीं हुआ है, पूरा सुरक्षित नहीं हुई है ट्रायल, और ट्रायल फेल हुई है एक तरीके से। और जो ट्रायल फेल हुई है उसी वो जो हुआ है उसको वो हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट वाली स्थिति पे जाती है कि कोर्ट के आर्डर के हिसाब से सब जनजीवन की सुरक्षा की दृष्टि से उसको करना चाहिए था, वो नहीं किया गया है। तो वो कंटेम्प्ट भी इन मालिकों के खिलाफ बनती है। हम कंटेम्प्ट पिटीशन भी उसके संबंध में लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम? BL नागर एडवोकेट, मैं इंदौर हाई कोर्ट में वकालत करता हूं और मध्य प्रदेश की जो लायर्स एसोसिएशन है AILU, उसका मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूं और पूरी कार्रवाई जनता के हित में जो भी करना है वो हम कर रहे हैं, जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। क्या हुआ आपके, क्या तकलीफ? सर मेरी 1,10,000 की भैंस थी। मैं तारपुरा का रहने वाला हूँ। मैं पीतमपुर तहसील और जिला धार इंदौर का रहने वाला हूँ, धार का। मेरी भैंस है, मेरा खेत पीछे है इधर, और मेरी भैंस मर गई है 1,10,000 की। भैंस मरने का कारण क्या था? इसका कारण ये था साहब, देखो इधर ये है जो मैं पानी भर कर लाया है सैंपल, आप ये ले जा सकते हो, ये सैंपल आप चेक कर सकते हो साहब। और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को तो देखो मेरी बात सुनो, इसको कंपनी को बंद भी कराना है। और वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।